हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिमालय एजुके इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपकी जो बुक है माइक्रो, उसका जो टॉपिक है कॉस्ट, उसको हम कवर करेंगे। प्रोडक्शन वाला आपका जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो कॉस्ट भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब ये कॉस्ट का जो टॉपिक है ये बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और कॉम्प्लिकेटेड है भी, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इस कॉस्ट फंक्शन का क्या यूज़ है, ये चीज़ें जितनी भी है आज इस क्लास में हम आपको कवर कराएंगे और इजी वे में कराएंगे। टेक्निकल चीज़ों जो है इसमें उसको भी हम इजीली सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कैसे आपको समझा सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। तो क्लास एंड होते होते कॉस्ट को लेके जितने भी आपके कंफ्यूजन है, चाहे ग्राफ को लेके हो, चाहे कैलकुलेशन को लेके हो, चाहे उसकी थ्योरी को लेके हो, सारे जो डाउट्स है आपकी इस क्लास में कवर हो जाएंगे। तो आज हम क्लास में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, नहीं, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक बेकर है जिसकी एक बेकरी है, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे कि उसके बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसे काम करता है। अब जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये चाहे बिज़नेस छोटा हो चाहे बिज़नेस आपका बड़ा हो, उसमें सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम ये ना जो एक बेकर है उसकी बेकरी का एग्जांपल लेके चलेंगे और इजी वे में आपको समझाएंगे कि कॉस्ट जो फंक्शन है वो होता क्या है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहता है बच्चों का, एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉस्ट फंक्शन, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लागत फलन, हिंदी में इसको कहा जाता है कॉस्ट फंक्शन, एक फर्म के लिए एक रेसिपी की तरह है। यह बताता है कि आउटपुट के प्रत्येक स्तर का उत्पादन करने की न्यूनतम क्या लागत क्या है। ये इनपुट की कीमतों, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स और औद्योगिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको कहे तो कॉस्ट फंक्शन वो चीज़ है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस करेंगे तो उसमें पैसा भी तो लगेगा, लागत भी तो लगेगी ना कोई चीज़ बनाने के लिए। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हाँ, ये अगर बेकर है, ये अपने बेकरी में केक बना रहा है, ठीक है। अगर केक बना रहा है तो उस केक बनाने में उसकी क्या जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ नहीं होगा, क्या जो सामान है वो यूज़ नहीं होगा। तो उस सामान को यूज़ करके कम लागत पे वो कितना ज़्यादा क्या कर सकता है, आउटपुट निकाल सकता है, ठीक है। और जो आपका आउटपुट निकला है और जो आपने इसमें इनपुट डाला था उससे जो आउटपुट आपका निकला है, क्या वो लाभदायक है या नहीं है। मतलब यहाँ कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। हमेशा इनपुट में अगर आपकी कॉस्ट कम लगती है और आउटपुट आपका ज़्यादा निकल के आता है तो ही आप फ़ायदे में होते हो, अदरवाइज़ आप नुकसान में होते हो। तो कॉस्ट आप फंक्शन आपको यही बताता है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो आप कुछ भी आप फाइनल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो आपने इनपुट डाला है क्या वो सही है, गलत है। आपका जो इनपुट डाला है उससे जो आउटपुट निकल के आया है क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपको लागत कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए। बस ये सिंपल है, उस चीज़ को यही बताता। अब ये बिज़नेस कोई भी हो सकता है, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे आप कह सकते हैं कि कोई ना इंडस्ट्री हो, चाहे एक छोटा बिजनेस भी हो, कोई भी हो, वो सब में यही सेम ना फॉर्मूला है, ये लागू होता है। तो अब जैसे उसकी जो बेकर है उसकी बेकरी है, ठीक है। तो उस बेकरी में इनपुट क्या है, जैसे रॉ मटेरियल होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा है, शुगर है, एग है, ये चीज़ें यूज़ हुई है। इसके अलावा इसमें बिजली यूज़ हुई है, किराया जो उसका लग रहा है, जो ओवन यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें इनपुट में इंक्लूड होती है, ठीक है। और उस पर कितना खर्चा आया है और जो आपका आउटपुट निकल के आया है क्या वो खर्चा निकाल रहा है, उसके बाद भी क्या आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितनी लागत, ये सिंपल ये बताता है कि उसमें कितनी लागत लगी है, कितनी आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक है। अब यह फलन बेकर को यह गणना करने में मदद करता है कि 10 केक, 50 केक या 500 केक बनाने का सबसे किफ़ायती तरीका क्या है। यह उसे आटा, चीनी और श्रम जैसे इनपुट के सबसे सस्ते संयोजन को चुनने में मदद करता है। यह उसके सभी उत्पादन निर्णयों का वित्तीय आधार है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस कर रहा है बेकरी का, ठीक है, उसको ये चीज़ ये समझने में ना हेल्प करता है
कि वो जो जो भी मटेरियल है, जैसे आटा है, एग है, फ्लोर है, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है, बिजली है, किराया है, ओवन है, ठीक है, उसको इनपुट कम से कम डाल के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता है, और जो आउटपुट निकला है वो पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, ज़्यादा पैसे लगे हैं, कम पैसे लगे हैं, उसमें वो कैलकुलेशन करने में सिंपली मदद करता है। ये डेली लाइफ में यूज़ होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट है तो हमारे भी हम मैनेजमेंट हम करते हैं। जैसे हम कोई बुक खरीदते हैं, ठीक है, हमने बुक खरीद तो ली, लेकिन उस बुक को हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। एक आप एक इमेजिनरी सोचिए, ठीक है, कि आपने अगर कोई बुक खरीदी है तो आपने क्या है, पैसे लगाए हैं, उसमें लगाए हैं। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपको जो नॉलेज मिलेगी उस बुक से, जो आपने निकाला है, जो आउटपुट आपने निकाला है, क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। सिंपल सा यही चीज़ है। अगर कोई बिज़नेस है, अगर कोई कार बनाने की ना कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है, उसने लेबर यूज़ किए, उसने मशीनें यूज़ की, उसने जो भी उसमें कार में लगते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ की, उसने फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में कार को उतार दिया, फाइनल प्रोडक्ट उसकी कार बनी, उतार दिया। अब उस कार पे उसने कितना पेमेंट रखा है, 10 लाख की कार है या 20 लाख की है, ठीक है, वो डिपेंड ये करेगा कि उसके लेबर्स की जो कॉस्ट थी वो भी कवर हो जाए, उसके जो उस पर सामान लगा था वो भी कवर हो जाए, उसकी जो मशीनें थी जो उस पर काम कर रही थी उसमें जो खर्चा आया था बिजली का वो भी कवर हो जाए। अगर उसने किराए पे अपनी फैक्ट्री ले रखी है तो वो भी उसका पैसा वसूल हो जाए, उसके बाद में जो ऊपर का पैसा है उसको फ़ायदा भी मिले, ठीक है। तो टोटल ये क्या बताता है कॉस्ट अपन फंक्शन, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसमें आपका क्या हो कि फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है वो पहले ही आपको बता देता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन है ये कितने तरह का होता है। कॉस्ट फंक्शन आपकी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है आपका शॉर्ट रन, एक होता है आपका लॉन्ग रन। लेकिन पहले हम शॉर्ट रन को पढ़ेंगे। शॉर्ट रन के जितने भी कंसेप्ट है पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन ये है कि इसके अंदर एक जो चीज़ होगी कुछ भी, ठीक है, आप अपने बेकरी के अंदर कोई भी अगर सामान है वो एक तो फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। मीन्स इसमें क्या है कि जो एक इनपुट होगा, कम से कम एक इनपुट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा और जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, और इसे स्थिर या फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। अब ये क्या होगा फिक्स फैक्टर? ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है टोटल फिक्स फैक्टर और शॉर्ट रन का दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो क्या चेंज हो सकती है, तो पहले हम देख लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये आपकी बेकरी का किराया भी हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा आपका जो ओवन यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप जिस फैक्ट्री में आपकी बेकरी है उसका किराया लग रहा है, क्या आप किराया चेंज कर सकते हो? क्योंकि फैक्ट्री चेंज करनी, आपको अपनी बेकरी चेंज करनी पड़ेगी, वो तो नहीं कर सकते। क्या आप ओवन चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? नहीं, आपको ओवन भी एक रखना है। तो ये चीज़ें तो क्या रहेगी, इसमें फिक्स्ड रहेगी, तो इसको क्या कहा जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चाहे एक केक बने या 100, ये लागत समान रहती है। अब चाहे आप ओवन से एक केक बना रहे हो, चाहे 100 केक बना रहे हो, ओवन तो आपका एक ही रहेगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा इसमें क्या आता है शॉर्ट रन कॉस्ट में? दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है आपका, कि इसमें आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, फिक्स में नहीं कर सकते, लेकिन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हो? जैसे आपका जो सामान लग रहा है, आटा, चीनी, बिजली, बेकर्स का जो वेतन है, आप उनको जो सैलरी देते हो, जो लेबर आप रखोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केक का ऑर्डर आपके पास ज़्यादा आ गया तो आपके पास सामान भी ज़्यादा ना लाना पड़ेगा, आपको लेबर भी और रखने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ओवन एक ही रहेगा और आपकी जो बेकरी है, ठीक है, उसका जो किराया है वो भी सेम रहेगा और बेकरी आपकी वही रहेगी। अब वो तो आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड ना कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों से अपन टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, इसको उनको शॉर्ट में लिखा गया है TFC और प्लस TVC, ठीक है। हमारी कुल लागत उन खर्चों से बनती है जो बदलते नहीं हैं, किराया, और जो बदलते हैं वो सामग्री। मतलब 2 चीज़ों से बनी है टोटल कॉस्ट। एक तो है कि जो फिक्स रहेगी वो कभी बदल नहीं सकती, दूसरी है जो वेरिएबल है उनमें आप चेंजेस कर सकते हो जितने चाहे, ठीक है। तो आपने ये 2 देख लिया डिफरेंस कि जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाती है, ओके। तो
अब हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट तो हमने देख लिया, लेकिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगी, फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये बताती है कि वो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का नहीं बताएगी, ना एक केक का बताएगी, ना किसी एक लेबर का बताएगी। ओवरऑल वहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं पूरे लेबर्स की जो वेतन है वो कितना है, पूरी चीज़ों का सामान जो भी आप सामान बनाने के लिए लाए हो उन पे कितना खर्च हो रहा है, जो आप केक बना रहे हो, ठीक है, वो सब मिलके कितने केक बना रहे हैं, वो एवरेज निकालेगा कि अभी इस टाइम में। शॉर्ट रन हमेशा प्रेजेंट टाइम का बताता है, ठीक है, जो चीज़ें अभी चल रही, फ्यूचर का नहीं सोचता। ये प्रेजेंट टाइम में आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो फिक्स रहेगी और कौन सी चीज़ें अभी आप प्रेजेंट में है वो चेंज कर सकते हैं, सिंपल ये है। तो इसमें बताता है आपको एवरेज कॉस्ट कितनी लगी आपकी, ठीक है, औसतन लागतें कितनी है आपकी। तो इसके दो मेथड है। इसमें पहला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे तो कॉस्ट वो फिक्स्ड रहेगी, उस पर तो जितना सा लगना है पैसा, जितनी लागत लगनी है वो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। ये प्रति केक हमारे ओवन किराए की लागत है, जितने अधिक केक हम बनाते हैं प्रत्येक केक पर लागत उतनी ही कम होती जाती है। सिंपल ये है कि आपने क्या किया, 1 लाख में आपने क्या लिया, कोई ओवन ले लिया, ठीक है। अब 1 लाख में ओवन ले लिया, अब ओवन तो आपका सेम है, ओवन सेम है, फैक्ट्री सेम है, किराया आपका सेम लग रहा है, तो हम ओवन को लेकर चल रहे हैं कि 1 लाख का आपने क्या लिया, ओवन लिया। अब आप एक दिन में चाहे 1 केक बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप 2 बना रहे हो, चाहे आप 3 बना रहे हो, चाहे आप 4 बना रहे हो, क्या आप ओवन को चेंज कर रहे हो? नहीं, ओवन तो फिक्स है। लेकिन आप जितने अगर केक बनाओगे तो आपकी क्या है, जो लागत है उतनी कम होती जाएगी। मतलब यह है कि आपने अगर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं ओवन के ऊपर, तो आप डेली के कम से कम 10,000 अगर आप क्या बनाओगे, केक बनाओगे, तो आप फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो 1 लाख आपने खर्च किए हैं, तो आप अगर 1 केक बना रहे हो तो एक केक बनाने की आपकी कीमत कितनी है। एक प्रैक्टिकल सोचते हैं कि 1 लाख के ओवन में आपने केक तो बनाया, बिजली गई आपकी एक तो, ठीक है, उसके बाद में आपने बनाया भी 1 केक है। अगर आप 10 केक बनाओगे, मतलब आप 10,000 अगर केक बनाओगे, तो पर ना केक की कीमत कितनी रहेगी, 10 रुपये, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने अगर अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड आपकी चीज़ें हैं, उस पर अगर आपने उससे कोई चीज़ें बना रहे हो, जैसे आप अगर ओवन 1 लाख का है और अगर आप केक दिन में 10,000 केक बनाओगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, तो ही वो वर्थ इट है, क्योंकि आपका ओवन वही रहेगा। अब जो आपने जहाँ से किराया ले रखा है ओवन, अपनी बेकरी, अब बेकर जो किराया जो मालिक होगा वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं आपने तो क्या किया है, आपने तो 1 ही केक बनाया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, किराया कम कीजिए। नहीं, किराया अगर आपका 60,000 है तो वो तो आपका मंथली क्या लेगा, 60,000 ही किराया लेगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई आपने केक कम बनाए थे। नहीं, अगर ये 60,000 आपको निकालने हो, ठीक है, कि ये 60,000 और ये 1 लाख का जो हमने जो इन्वेस्ट किया है ये तो हमारा निकालना ही है, इसके अलावा हमें फ़ायदा भी होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाने पड़ेंगे, केक बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगी, जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है, प्रत्येक केक पर एक लागत उतनी ही कम होती रहेगी, मतलब वो क्या होगी, कम होती रहेगी। ये आपका फ़ायदे में रहोगे, आपको अभी का बता रहे हैं, ठीक है, एट द प्रेजेंट का। सेकंड इसमें क्या है, सेकंड इसमें दे रखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, इसमें है प्रति केक औसत सामग्री और श्रम लागत क्या है। इसमें ये आपका ये दे रखा है कि आप वहाँ पे जो आप केक बना रहे हो, ठीक है, आप जो भी केक बना रहे हो उसमें जो सामग्री लग रही है, आपका आटा लग रहा है, चीनी लग रही है, एग लग रहा है, जो भी आपके अंडे वगैरह उसमें जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उस पर, और श्रम लागत क्या है। श्रम मतलब आप जो लेबर है उसमें काम भी तो करेंगे ना, जो बेकरी में जो बेकर्स है वो काम कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला आपका उस पर लगने वाली आपकी लागत ये वेरिएबल रहती है, मतलब ये चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये तो आप चेंजेस कर सकते हो, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो आप सामग्री भी ज़्यादा यूज़ करोगे, आप लेबर भी ज़्यादा रखोगे। तो चीज़ कुल मिला के इन दोनों का कंसेप्ट यही है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में ये है कि प्रति केक हमारे ओवन की किराए की लागत है, जितने अधिक केक हम बनाते हैं प्रत्येक केक पर उतनी लागत उतनी ही कम होती जाती है। तो इसमें क्या है कि आप अगर वो
जो बिना अपना ओवन यूज़ कर रहे हो और जब आपने जो फैक्ट्री आपने किराए पे ली है, बेकरी किराए पे ली है, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो यह फ़ायदे में रहोगे। जो मशीनें हैं, जो ओवन है, उस चीज़ों का यूज़ भी होगा और आपका किराया भी निकल जाएगा, उसके बाद आपका फ़ायदा भी होगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो रहती तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो तो चेंज इसमें नहीं होती है, बस आप उसमें कितना से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, बस ये है। दूसरे का ये है कि इसमें क्या है कि एवरेज देना, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि चीज़ें क्या है आप चेंज कर सकते हो। आपको केक तो बहुत ज़्यादा बनाना है और केक में जितनी सामग्री यूज़ हो रही है और ज़्यादा जितने केक होंगे उतनी आप क्या करोगे, इसमें चीज़ें यूज़ करोगे और उतने ज़्यादा आप लेबर भी रख सकते हो। तो ये दो तरह से डिफाइंड होता है। तो अब इन दो को ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसी अपॉन क्यू, ठीक है, आउटपुट। क्यू क्या है, इसमें आउटपुट है। तो टीसी हमने देखा ही था एएफसी प्लस एवीसी, ये लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि टीसी हमारे पास यही था, आपने पिछले वाले फॉर्मूले में देखा ही था, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टीएफसी प्लस टीवीसी क्या है यहाँ पे, आप यहाँ से निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, या यहाँ निकल जाएगा आपका शॉर्ट एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। अब एक केक बनाने की कुल औसत लागत, ये हमारे मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये हमें ये बताता है कि क्या है, आपने कुछ जो चीज़ें हैं वो तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन उसमें से ज़्यादा आप आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, लेकिन चीज़ें फिक्स रहेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा ये था वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसमें ये था कि जो पूरे लोग हैं, ठीक है, जितने भी आप सामग्री यूज़ कर रहे हो, जितने भी आप लेबर्स यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या निकल गया, आपका एवरेज निकल गया कि कुल मिला के आपके शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट है दोनों में वो कितनी हो रही है। ये शॉर्ट रन, ये एवरेज कॉस्ट का हमारा शॉर्ट रन निकल गया। अब आते हैं हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट पे। अब मार्जिनल हमें एक चीज़ का ही बताएगा, क्या बताएगा कि अभी आपने क्या किया है कि इसमें आउटपुट तो आप कितना निकाल रहे हो, अब जिसमें क्या है जो भी आउटपुट निकलेगा ना, आप थोड़ा सिंपल इसको वे में आपको समझाते। होता यह है कि आपके पास में जैसे कोई ग्राहक आया, ठीक है, कस्टमर आया और उसने बोला कि मुझे क्या करना है, 100 केक बनवाने। कितने बनवाने, 100 केक बनवाने। इससे पहले आप कितने बना रहे थे, इससे पहले आप मान लीजिए कि आप बना रहे थे 10 केक बना रहे थे, 10 केक मान लीजिए। अब ये 10 केक बना रहे, 10 तो आप डेली बना रहे थे, अब आपको बनाने 100, तो ये कितने हो गए, 110 हो गए, 110 हो गए। तो अब ये जो 100 केक बनाए हैं इसमें से आपने 10 बनाए, आप 10 अगर बना रहे थे और अब बना रहे हो आप 110, तो 110 में जो ये 100 ऐड हुए हैं, ठीक है, ये हर एक केक का ये बताएगा कि इसमें आपके पैसे लग रहे थे, कितने लग रहे थे आपके, मान लीजिए एक केक कितना था, 1 रुपये का था, तो आपके लग रहे थे 10 रुपीज़, ठीक है, 10 ना रुपीज़ ही आपके लग रहे थे। अब आपके जो 100 केक बनेंगे, ठीक है, अब इस 100 केक पे आपकी लागत कितनी होगी। आप कहेंगे कि 100 केक के मतलब 100 रुपये, नहीं, मैं आपको जो 10 रुपये बता रही हूँ ना, इस 10 रुपये के अंदर आपका लेबर भी ऐड है, आपकी बिजली भी ऐड है, ठीक है, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है वो भी ऐड है। पर केक की लागत कितनी है, इसमें सिंपल ये बताया है। तो पर केक की लागत इसमें आ रही है आपकी 10 रुपये। किस में इंक्लूड कर रहे हैं, हम किराए में भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम लेबर में भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम बिजली में भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसके अंदर जो सामग्री यूज़ हो रही है हम वो भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मिलके एक केक की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो मान लीजिए कि 100 केक जो हम ना नए ऑर्डर लिए हैं, ठीक है, इनके भी हर एक केक की कीमत 10 रुपये ही होनी चाहिए, तो ही हम फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज़ हम नुकसान में चले जाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें यही बताएगा कि जो 100 केक आपने एक्स्ट्रा ऑर्डर लिए हैं इसमें हर एक केक 10 रुपये का है या फिर 9 रुपये का है, 9 रुपये की लागत लग रही है, या फिर 11 रुपये की लागत लग रही है। अगर 11 रुपये की लागत लग रही है मतलब 1 रुपये आपका क्या लग रहा है, लागत ज़्यादा लग रही है, मतलब आप नुकसान में जा रहे हो, ठीक है। और अगर क्या हो रही है, आपकी 10 रुपये की लागत लग रही है तो जितना पहले लग रहा था उतना ही आपका अभी आपका लग रहा है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना पहले लग रहा था उतना ही लग रहा है, तो आप ठीक है, आप फ़ायदे में ही हो। लेकिन अगर 9 रुपये लग रहे हैं तो क्या हुआ, हर एक केक की लागत 1 रुपये कम हो गई है, तो ये क्या है, आपको फ़ायदा हो रहा है, ये क्या है, आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट यही बताता है कि आपको नया ऑर्डर लेना चाहिए
या नहीं लेना चाहिए, आपके लिए वो लाभदायक है या नहीं है। वो पर ना आपकी जो चीज़ें हैं, लेबर हो, बिजली हो, आपका रॉ मटेरियल हो, सबकी चीज़ें बताता है कि आप जो नया केक बनाओगे उस पर ये चीज़ें ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, लाभदायक है या नुकसानदायक है, सिंपल सा ये बताता है। ये हर प्रति केक का, ठीक है, पर केक का, पर लेबर का, पर आपके जो मशीनें यूज़ हो रही, हर एक चीज़ का बताएगा, ठीक है। और एवरेज क्या बताता था, एवरेज हम सभी चीज़ों का टोटल बताता था। ये सभी चीज़ों का टोटल नहीं बता रहा है, ये हर एक चीज़ें जो ऐड होती रहेगी अब उसका बताएगा। 100 अब ऐड हुए तो 100 बाद में ऐड हुए, ये हर एक क्या करेगा, जो डिफरेंस होगा वो बताएगा कि पहले वाले से आपकी लागत ज़्यादा लग रही है चीज़ों की या कम लग रही है, बस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है। आउटपुट में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एसएमसी शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा हमेशा चेंज बताता है, जैसे मैंने कहा चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब आपने आपके टोटल जो कॉस्ट है उसमें आपके चेंज हुआ अपॉन आपके टोटल आउटपुट पे भी कितना चेंज हुआ। ये हर एक चीज़ का आपको मार्जिनल कॉस्ट बताएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने समझ लिया कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जो सब चीज़ों का बताएगा एक साथ में, ना शॉर्ट रन मार्जिनल क्या होगा, वो हर एक चीज़ जो इंक्लूड होती रहेगी उस हर एक चीज़ का बताएगा कि इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है या कम हो रहा है या नुकसान में जा रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। चलिए, अब ग्राफ में क्या है कि ये इसका ग्राफ हमेशा यू शेप का होता है, पर होता क्यों है वो उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसएमसी, एवीसी एंड एसएसी वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, ये परिवर्तनीय अनुपात के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण है। अब ये क्या सीन है, ये समझ में आपको नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें चेंजेस होती रहती है, जैसे शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट चेंज, इसमें चेंज हुआ, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज हुआ, या फिर आपका शॉर्ट एवरेज कॉस्ट में कुछ चेंज हुआ, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ भी क्या है, चेंज होता रहता है। लेकिन ये ग्राफ को थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकल जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में, उस पर कैसे असर डालता है। अब होता क्या है कि आप देखिए, इसमें फर्स्ट है एफिशिएंसी गेंस। शुरुआत में एक और बेकर को काम पर रखने से विशेषज्ञ, ठीक है, बढ़ती है, काम बढ़ जाता है, प्रति केक लागत एसएमसी, एवीसी और एसएसी गिरती है। तो आप सोचेंगे ये तो नुकसानदायक है, नहीं, ये पॉजिटिव साइन है। अगर गिरती है तो, अगर ये तीनों गिरती है तो पॉजिटिव साइन है। कैसे, आपकी जो शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट है, कॉस्ट लागत हमेशा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। आपके क्या है, आउटपुट जो निकल रहा है ना उसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। लागत हमेशा किन्हीं भी चीज़ों पे आपकी कम लगनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है, ये तीनों क्या है, जो एसएमसी है, एसएसी है या एवीसी है, ये तीनों क्या है, पहले तो गिर रही है। क्या कर रही है, गिर रही है। अभी क्यों गिर रही है कि क्या हुआ कि आपके पास में एक और बेकर को काम पे रखने में से विशेषज्ञता बढ़ती है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि आपके पास पहले एक लेबर था तो आपने दूसरा लेबर रखा, ठीक है। अब दूसरा लेबर रखा तो क्या हुआ, काम बढ़ गया, काम बढ़ा तो वो काम जल्दी होने लगा। मतलब अभी 2 लेबर ही है, ठीक है, तो काम क्या हुआ, जल्दी होने लगा। अगर पहले क्या होता था कि ओवन में अगर एक बेकर है तो पहले वो आटा लेता था, डो लगाता था, डो लगाया, फिर वो उसको ओवन में डालता था, फिर वो वेट करता था, ठीक है, वेट करेगा, फिर वो आटा लगाने गया, तब तक अगर वो ब्रेड है वो ज़्यादा पक गई, कम पकी, वो चेक करना। तो 2 लेबर होंगे तो क्या कहेंगे, एक आटा लगा रहा है आराम से, एक अपने ओवन को गर्म कर रहा है, वो उसको देख रहा है, एक ना ब्रेड डाली, दूसरा आया, ठीक है, तो उसने चेक किया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब काम एक दूसरे में बांट लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आता है, इससे फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें एसएमसी, एवीसी और एसएसी ये क्या है, गिरती है, ठीक है। तो ये आपको कॉस्ट क्या है आपकी, इसमें एवरेज कॉस्ट हो, चाहे आपकी शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, या फिर आपकी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट हो, ये तीनों क्या है, गिरेगी तो ये बात अच्छी है क्योंकि आपके पास आउटपुट तो ज़्यादा निकल के आ ही रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक बिंदु के बाद छोटी रसोई में बहुत सारे बेकर्स भीड़ का कारण बनते हैं, दक्षता कम हो जाती है और एक अतिरिक्त केक एसएमसी बनाने की लागत बढ़ने लगती है और औसत लागत तो एवीसी और एसएसी को भी ऊपर खींचती है। अब होता क्या है, अब आप कह रहे हैं मैडम ठीक है, अगर हम लेबर कम रखेंगे, ठीक है,
तो क्या हो, मतलब लेबर हमने 2 ही रखे, वो उन्होंने आपस में काम बांट लिए, हमारे पास एक ही ओवन था, लेकिन क्या हुआ उससे, उन दोनों ने बराबर उसको यूज़ किया, एक डो लगा रहा है, एक तो फटाफट बना रहा है, ओवन को ना क्या कर रहा है ऐसी मतलब कह सकते हैं कि बिजली वेस्ट नहीं हो रही है ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें सही है, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम बाद क्या होता है कि रसोई के अंदर आपने खूब लेबर रख ली, लेबर आप बढ़ते गए, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास जो चीज़ थी, ओवन था जिसमें ही एक ब्रेड बनती थी, अब उसमें क्या है, ओवन तो एक ही है, बेकर्स खूब है, अपना आटा लगा के तैयार है, हमें भी ब्रेड बनानी, हमें भी ब्रेड बनानी। तो अब क्या, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई पहले बना रहा है, कोई बाद में बना रहा है, बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, ठीक है। और बिजली ज़्यादा खर्च भी हो रही है तो आउटपुट इतना निकल के नहीं आ रहा, ये कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट के कारण होता है, ठीक है, ठीक से। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब मैंने मार्जिनल क्या बताया था कि आप कोई भी चीज़ें क्या करते रहते हो, ऐड करते रहते हो। अब वो चाहे आप लेबर ऐड करो, चाहे आप जो अपना रॉ मटेरियल है, आटा है, जो भी है, ठीक है, वो अब ऐड करो, अगर आप बिजली का खर्चा आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हैं, ये सारा किस में आता है, मार्जिनल कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आपकी बढ़ रही है, मैंने क्या कहा, चीज़ें घटनी चाहिए, घटेगा तभी तो आपका फ़ायदा होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट घट रही है और आपको अगर चीज़ें ज़्यादा मिल रही है, हमेशा हमारे पास कम से कम लागत में आउटपुट सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तभी बिज़नेस में फ़ायदा होता है। लेकिन जब भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट पे आके बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, अब आपका किचन तो छोटा है लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई, तो ओवन का सही से इस्तेमाल लोग कर नहीं पा रहे, बिजली भी खर्च हो रही है, लेबर भी आपने बढ़ा दिए, तो लेबर को आपको सैलरी तो देनी होगी ना, ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, ये हमेशा शॉर्ट एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा देती है, ठीक है। शॉर्ट जो एवरेज कॉस्ट होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा, वेरिएबल मतलब आपने क्या क्या चीज़ों में क्या क्या चेंजेस किया था, आपने लेबर्स बढ़ाए थे, आपने सामान बढ़ाया था, ठीक है, बिजली आपकी ज़्यादा खर्च हुई थी, तो ये भी चीज़ें आपकी बढ़ती रही और आपका शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी आपका क्या रहा, बढ़ता रहा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, अगर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एसएसी को वीएसी को क्या करता है, खुद भी ऊपर की तरफ ले जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको घाटा ही होगा, ठीक है। अगर कब होगा, अगर ये चीज़ें बढ़ तो रही है, लेकिन चीज़ों के बढ़ने के बाद में अगर आपको आउटपुट सही नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है आपको, आउटपुट अगर आपको सही नहीं मिल रहा है तो इनके बढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये घट भी रही है लेकिन आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है तो आपको ये फ़ायदा है, ठीक है। आप सिंपल सा यहाँ समझे कि क्या है कि चाहे आप इनपुट कम लगा रहे हो लेकिन आउटपुट हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप इनपुट ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन आउटपुट कम आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है। हमें कम से कम लागत में कितना से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, वो हमें कॉस्ट फंक्शन बताता है। और कॉस्ट फंक्शन ये भी बताता है कि चलो हमने इनपुट तो डाल दिया लेकिन उस इनपुट का जो भरपाई है वो भी हमें मिलनी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपने समझ लिया कि मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या बताता है, हमें जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या बताता है, और इन तीनों का मिक्स भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो आपने एक मार्जिनल कॉस्ट औसत एवरेज को खींचता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट अगर घटेगा तो एवरेज कॉस्ट को भी नीचे की तरफ ले आएगा। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप मानिए कि आपने हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिया, हाफ ईयरली में आपके एवरेज जो मार्क्स जो परसेंटेज आए वो 80% आए, ठीक है। चलिए अब आपके क्या हुआ कि दूसरा एग्ज़ाम हुआ, अब दूसरे एग्ज़ाम में आपके आए 70%। कितने आए, 70% आए। क्यों आए, आपने पढ़ाई नहीं की या पेपर हार्ड आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये तो हो गए आपके क्या एवरेज, क्या हो गए आपके एवरेज कॉस्ट मान लीजिए या एवरेज नंबर मान लीजिए। और अगर ये घटा है तो क्यों घटा है, आपने या तो पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, इस वजह से ही घटा है। तो इसको आप मान लीजिए मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मान लीजिए, मतलब आपके नंबर क्या है यहाँ घट रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई ज़्यादा की है, हाँ ठीक है, आपने एनुअल एग्ज़ाम में क्या की है, पढ़ाई अगर ज़्यादा की है तो क्या हो जाएगा, आपके जहाँ 80 आ रहे थे वहाँ आपके 90% आ रहे हैं, तो आपका एवरेज क्या है, एवरेज आपका बढ़ गया है, ठीक है, एवरेज क्या आपका बड़ा है। तो आपकी मार्जिनल जो आपकी मार्जिनल
जो कॉस्ट थी वो भी बढ़ी। अभी आप सोचेंगे एवरेज बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट आप वो है जो आपने पढ़ाई की है। आप अगर जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आपके परसेंटेज भी उतने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई कम करेंगे आपके परसेंटेज उतने ही डिक्रीज़ होंगे। मार्जिनल कॉस्ट आप ये मानिए कि आपने जितनी पढ़ाई की है, आपने जितना इनपुट डाला है, ठीक है, ये है कि आपने अगर पढ़ाई ज़्यादा की है तो आपका जो एवरेज है वो भी आपका क्या बढ़ेगा, आपने पढ़ाई कम की है तो आपके एवरेज परसेंटेज है वो भी घटेंगे। एक प्रैक्टिकल आप एग्ज़ाम का एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ भी है, अगर आपका अगला टेस्ट स्कोर मार्जिनल आपके औसत से कम है तो आपका औसत गिर जाता है, अगर आपका अगला स्कोर आपके औसत से अधिक है तो आपका औसत बढ़ जाता है। सिंपल सा चीज़ ये है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, एवरेज को बढ़ाती भी है, एवरेज को वापस नीचे खींचती भी है। ठीक है, ये हो गया। अब एसएमसी और एवीसी या एसएसी, ठीक है, एसएमसी वक्र एवीसी और एसएसी दोनों वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं मिनिमम पॉइंट पर नीचे काटता है। ठीक है, ये यहाँ पे इनको क्या है, पेन चेंज करते हैं, क्या कर रहा है, काट रहा है, इनके सबसे जो निचले पॉइंट को इनको काटता है। ठीक है, जब तक अगले केस एसएमसी की लागत औसत एवीसी और एसएसी से कम होती है तब तक औसत गिरता रहता है। जैसे ही अगला केस औसत से अधिक महंगा हो जाता है औसत बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, आपने जैसे देखा कि अगर जैसे ही इनके क्या है एसएसी और एसएमसी जो शॉर्ट मार्जिनल अगर कॉस्ट है अगर वो बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो भी क्या करेगी, एसएसी और एवीसी को अपने ऊपर साथ में खींच लेगी। अब आपको थोड़ा एक क्लियर कंसेप्ट बताते हैं, थोड़ा ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा। देखिए बात ये है कि होता यह है कि एसएमसी मैंने आपको जैसे बताया कि शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या करता है, हर एक चीज़ का बताएगा। हर एक केक आप वो बना रहे हैं उस पर आपकी लागत कितनी लग रही है, लेबर आपने जो ऐड किया है पहले वाले लेबर से वो ज़्यादा काम कर रहा है कम काम कर रहा है, आपने की जो बिजली है वो ज़्यादा आ रही है कम आ रही है। ठीक है, ये हर चीज़ को बताएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर ये हर चीज़ को बताता है, ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से आपका जो आउटपुट है वो क्या निकलना चाहिए, ज़्यादा निकलना चाहिए। ठीक है, अब आपका आउटपुट अगर एसएमसी से चाहे आपकी एसएसी बढ़े, ठीक है, एसएसी बढ़े या एवीसी, मैं शॉर्ट नाम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यह शॉर्ट एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो, लेकिन इन बढ़ने के साथ में क्या आपका आउटपुट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपका जो आउटपुट आ रहा है क्या आपने जो इनपुट डाला है उन पे जो लागत लगी है उसको कवर कर रहा है, कवर करने के बाद में आपको पॉजिटिवली क्या है लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा। बस चीज़ें इसी पे ही डिपेंड करती है। हम ये कहते हैं कि एसएम कॉस्ट जो लागत है आपकी कम लगनी चाहिए। यस, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी चीज़ें इनपुट है उन पे लागत आपकी कम लगनी चाहिए। क्या होता है, जितनी लागत कम लगेगी जो भी आउटपुट निकल के आएगा आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इसमें बढ़ भी रही है, ठीक है, इसमें क्या है, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। लेकिन इस बढ़ने के साथ में क्या जो आउटपुट में हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, चाहे ये किसी बिंदु पे मिनिमम पॉइंट पे इनको काट रही हो, कहीं पे भी काटो, हमें आउटपुट में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सिंपल सी चीज़ ये समझ लीजिए कि कॉस्ट फंक्शन ओनली बताता है कि चीज़ों पे लागत चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें आउटपुट पे कितना फ़ायदा हुआ है। और वो ये भी बताता है कि आप कोशिश कीजिए कि आपके बिजनेस में जो लागत है वो कम निकले, आउटपुट में आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं जितना इजी वे में आपको समझा सकती हूँ कॉस्ट उतना इजी वे में आपको समझा रही हूँ। ओके, अब इसका थोड़ा हम ये देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल, इसमें हमेशा जो आउटपुट होता है वो तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपने कभी एक केक बनाया, कभी 2 बनाए, कभी 3 बनाए। अगर आपकी फैक्ट्री है कोई कार की तो कहीं आपने 10 बनाई, कहीं 20 बनाई, किसी महीने आपने 40 बनाई। अगर आप चिप्स या कुरकुरे की फैक्ट्री है तो एक है ना आपने पर मंथ में है ना जो कुरकुरे के पैकेट के आपने 10 का ना जो है डब्बे बनाए, पैकेट बनाए, या फिर अगले जाके आपने दूसरे महीने में आपने 50 बनाए, वो चेंज होते रहते हैं। तो आपकी जो आउटपुट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल होता है लेबर है, जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, ये भी क्या होती है, ये आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आपकी सेम नहीं रहती है।
वहीं आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी चेंज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है जो केक है वो भी ना बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। बस आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी जो किराया आप दे रहे हो या फिर आप ओवन यूज़ कर रहे हो वो फिक्स रहेगा, ओके। तो ये भी आपकी चेंज होती रहेगी, ओके। इसके अलावा एवरेज फिक्स जो कॉस्ट होगी वो भी आपकी चेंज होती रहेगी, कहीं बढ़ेगी तो कहीं घटेगी, ये भी आपकी चेंज होगी, ओके। अब इसके अलावा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये भी चेंज होती रहेगी, कहीं बढ़ेगी तो कहीं घटेगी तो कहीं एकदम वापस भी बढ़ सकती है, ओके, ये भी हो गया। इसके अलावा आपकी शॉर्ट एवरेज जो कॉस्ट है ये भी बढ़ेगी या घटेगी, ये भी चेंज हो सकते हैं, आपने जैसे ग्राफ में देखा ही होगा। और वो भी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी ये भी आपकी बढ़ेगी घटेगी, मतलब हर चीज़ें बढ़ेगी या घटेगी वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बढ़ने या घटने से, लागत ज़्यादा लगने से या कम लगने से हमारा बिजनेस का मोटिव तो वही रहता है कि हमें तो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा जो आउटपुट है, जो हमारे जो आउटपुट निकल के आ रहा है हमारे, ठीक है, उस पे हमें जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब चाहे एवरेज कॉस्ट जो है वो घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, ठीक है, चाहे जो मार्जिनल कॉस्ट घट रही हो बढ़ रही हो, चाहे ना एवरेज कॉस्ट बढ़ रही हो घट रही हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही हो घट रही हो, चाहे फिर ना कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहे बढ़ रही हो या घट रही हो, हमें तो बस इतना करना है कि हमें इस बिज़नेस से जो आउटपुट निकल के आ रहा है उस आउटपुट पे जो पैसा हमें मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब चाहे लागत, देखो हर बिजनेसमैन का यही होता है कि कम से कम पैसों में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसको मिले, ठीक है। तो यही है कि चाहे कम लगे चाहे ज़्यादा लगे, प्रैक्टिकल बात यही है कि चाहे पैसा कम लग रहा हो चाहे ज़्यादा लग रहा हो, आपका जो प्रोडक्ट बना है, आपका जो आउटपुट निकल के आया है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बस सिंपल सी चीज़ ये है, कॉस्ट बस यही बताता है, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि शॉर्ट रन क्या होता है, अब हम समझेंगे कि लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन जो प्रेजेंट में चीज़ें थी कि एक चीज़ तो फिक्स रहेगी जैसे किराया है और ओवन है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें चेंज हो सकती है वो मटेरियल है या फिर लेबर है या फिर बिजली है, वो चीज़ें चेंज हो सकती है, वो हमें बताता था शॉर्ट रन एट द प्रेजेंट के टाइम की। लेकिन अब बिजनेसमैन ऐसा थोड़ी है कि वो बस शॉर्ट रन का ही सोचेगा, बिजनेस आगे बढ़ाने का भी तो सोचेगा। तो वहाँ आपकी जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका लॉन्ग रन का, ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट का आता है कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर में मुझे उस चीज़ जो बनेगी जिस पे मैं पैसा लगा रहा हूँ उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। अब ना लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है, व्हाट इज़ लॉन्ग रन कॉस्ट? यह वो समय अवधि है जब सभी इनपुट परिवर्तनीय होते हैं, कोई स्थिर लागत नहीं होती। सिंपल सी है, इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है जैसे शॉर्ट में था कि आपको कुछ चीज़ें फिक्स रहेगी, कुछ को आप चेंज कर सकते हो, नहीं। इसमें चाहे आप अपने क्या करो, आप ओवन को बड़ा करो, आप चाहे 10 ओवन लगाओ, इसके अलावा आपकी जो दुकान है, फैक्ट्री है, शॉप है, जो भी आपकी है, चाहे उसको जितना चाहे उतना बढ़ाओ, ठीक है। इसमें आपका जो अगर आपने किराए पे ले रखा है तो आपका किराया भी इसमें बढ़ सकता है। उसके अलावा ये उत्पादन का पूरा पैमाना बदल सकता है। आप कुछ भी लेबर, आप इसमें सामग्री यूज़ कर रहे हो, आपका जो बिजली का खर्च है, आपके ओवन का है, मकान मालिक आपका किराया बढ़ा सकता है, A to Z इसमें सब कुछ वेरिएबल है, कुछ भी सब आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि आज जो TMC होगा, जो टोटल फिक्स्ड है ना कॉस्ट होगी, वो हमेशा ज़ीरो रहेगी। क्यों रहेगी? कि यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, तो इसका इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि वेरिएबल क्या है? चेंज, हर चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी आप ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। लॉन्ग रन आपको यही बताता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग रन में आप दो कंसेप्ट समझिए, इसमें क्या है? लॉन्ग रन, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है, इसमें भी दो है, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज वही है जो सबका टोटल बताता है, औसत बताता है, ठीक है, और मार्जिनल वही है कि नई चीज़ जो ऐड कर रहे हो आप, हर एक पर्टिकुलर चीज़ का हर एक पॉइंट पे बताएगा कि आपने लेबर ऐड किया तो अगले वाले से ज़्यादा फ़ायदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपने अगर 100 केक का ऑर्डर लिया है न्यू और पहले 10 थे, तो उस 10 के मुकाबले 100 जो केक बनाओगे इस पर जो लागत लगेगी वो ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, बिजली ज़्यादा आ रही है या कम आ रही, मतलब उसकी जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। हर चीज़ जो ऐड करोगे आप, ओवन अगर आपने ऐड किया इसमें, ठीक है,
लॉन्ग में। तो जो आप इतने ओवन बढ़ा रहे हो उसमें क्या है, आप पहले वाले ओवन से वो ज़्यादा काम कर रहा है, कम कर रहा है, कितनी बिजली खर्च कर रहा है, क्या उसका यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, उस मार्जिनल बताता है, वो हर एक चीज़ का बताएगा। लेकिन एवरेज क्या बताता है, सभी का मिला के बताता है। 10 लेबर है तो 10 लेबर का औसत बताएगा। आपने 100 ना केक बनाए तो 100 केक का औसत बताएगा। ठीक है, आपका किराया बड़ा है, ठीक है, आपने 2 फैक्ट्री है 3, सबका अगर आपके कोई भी किराया बड़ा है तो उस किराया क्यों बढ़ा है, क्या रीज़न थे, उसका सबका टोटल। बिजली अगर आपकी बड़ी है तो कौन सा ओवन कितना खर्च कर रहा है, कितनी देर चल रहा है, वो सारे कुल मिला के बताएगा, मतलब वो सबका एवरेज बताता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में ये काम करेगा। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इसका होता है, शॉर्ट में इसको कहते हैं LRAC। अब ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन प्रोडक्ट। क्यू हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट। अभी क्यू का आपको थोड़ा बताते हैं कि प्रोडक्शन का आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वीडियो दे रखी है, आप जाके पढ़ लीजिए। उसमें आपका ये था कि जो क्यू था आपका क्या था, उसमें आउटपुट होता है हमेशा। ठीक है, इसमें फंक्शन लेबर और कैपिटल, ठीक है, ये इसका क्या था, वहाँ पे फॉर्मूला था। उसमें भी हमें आउटपुट ही देख रहे थे कि चीज़ें यूज़ करके आप जो प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, इनपुट डाल रहे हो, उसमें जो प्रोडक्शन आप कर रही हो, ठीक है, उसमें आपका जो आउटपुट है वो क्या, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आउटपुट आपका निकल के आ रहा है, उसमें आप कितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कितना प्रोडक्शन आपको करने की ज़रूरत है। उसमें सिंपल सी चीज़ ये थी, चैप्टर आप जाके देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें। जैसे अब इसमें देख लिया टोटल कॉस्ट अपॉन अपना क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब आउटपुट। जब बेकर किसी भी आकार की बेकरी बना सकता है तो प्रति केक औसत लागत क्या होगी। यह बेकर को ऑप्टिमल आकार खोजने में मदद करता है। सिंपल सा ये है कि अगर बेकर के दिमाग में यह आए कि मुझे क्या करना है, एक बेकरी ओपन करनी है, ठीक है, वो छोटी साइज़ की भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। अगर वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री है या बेकरी है ओपन करता है तो उस बेकरी के अंदर उसको हर एक ना जो केक है, जो सारे लेबर्स है, ठीक है, हर एक लेबर को कितनी कितनी सैलरी देनी होगी, हर एक जो केक बनाएंगे लेबर, हर एक जो केक बनेगा, हर एक पर केक बनेगा, उस पर केक की आपकी कितनी कीमत कितनी होगी। तो वो सारे केक, जैसे उसके पास अगर 10 केक थे तो इस 10 केक का वो क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। 10 अगर लेबर है तो लेबर कितना काम कर रहे हैं, उस काम का क्या निकालेगा, टोटल एवरेज निकालेगा। पर लेबर का क्या निकालेगा, वर्क निकालेगा। ठीक है, तो ये एवरेज में आ गया। ये लॉन्ग टर्म का सोच रहा है। लेकिन इसमें दूसरा कंसेप्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या है, सोच तो लॉन्ग टर्म का ही रहे हैं, लेकिन ये 10 का साथ में नहीं ले रहे हैं। ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक केक बन रहा था, अब दूसरा केक बन रहा है, मतलब ये जो नया ऐड हुआ है ना, इसका मार्जिनल कॉस्ट ये निकालेगा। ठीक है, तो ये नया जो एक केक आप बना रहे हो, ठीक है, इसका पहले वाले से ज़्यादा पे ना क्या कहते हैं, लागत लग रही है, कम लग रही है। ठीक है, उसके अलावा 2 थे पहले, फिर आपने एक केक और बनाया, तो अभी इस एक का होगा। ऐसे कर करके मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है। इसमें हर एक का निकाला जाएगा, इसी तरह लेबर का निकाला जाएगा, इसी तरह सारी चीज़ों का निकाला जाएगा। वही एवरेज में क्या है, सबको साथ लेके निकाला जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आपने मार्जिनल और एवरेज जो कॉस्ट है लॉन्ग रन में आपने समझ ली कि ये क्या काम करती है। अब यहाँ पे आता है हमारा रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर अब रिटर्न टू स्केल हमें ये बताता है कि जो आपने चीज़ें लॉन्ग टर्म रन के लिए जो सोची है उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, फ़ायदेमंद है या नुकसानदायी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है अपना पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, IRS। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उत्पादन को दुगना करने से लागत दुगने से कम बढ़ती है। ठीक है, बेकरी उदाहरण, थोक में आटा खरीदना सस्ता, बड़े विशेष ओवन अधिक कुशल। इसमें जो आपकी लॉन्ग रन आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो गिरती है। सिंपल सा इसमें ये कहा है, लॉन्ग रन अगर एवरेज कॉस्ट गिरती है तो ये हमने अपने लिए फ़ायदेमंद है। क्यों है, रीज़न ये है कि इसमें क्या है, आपने उत्पादन को दुगना करने से लागत दुगनी कम बढ़ती है। इसमें क्या है कि आपने क्या किया, आपने थोक के भाव कोई क्या सामान खरीद लिया। ठीक है, आपको डिस्काउंट में सामान मिल रहा था, आपने सामान खरीद लिया। आपने तो क्या है, लागत तो कम लगाई है। ठीक है, आपने कॉस्ट तो क्या करी है, बहुत कम लगाई है, लेकिन इस कॉस्ट से जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा निकला है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो तो आपकी कम है, लेकिन जो आपको फ़ायदा है, जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा निकल के आया है। क्यों निकल के आया, आपने डिस्काउंट
जो आपको मिल रहा था आपने सामान खरीद लिया, खरीद के आपने जो अपने केक बनाए, ठीक है। अब केक बिके बहुत ज़्यादा, लागत तो कम लगी उन पे, सामान तो थोक के भाव आया था, लेकिन आपने जब उसको आउटपुट निकाला, केक बनाए, तो आपने जब बेचे तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कम से कम आप ना लागत लगा के कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सकता है, फर्स्ट ये बताता है। सेकंड ये है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं तो आपने अगर 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, और आपने 100 केक बनाए, पर केक के आपने 1 रुपये रखा, तो आपने जितना इनपुट डाला था, अब ये 100 रुपये आप मान लीजिए कि ये लेबर भी है, ये सामग्री भी है, इस पर 100 रुपये लगे हैं आपके टोटल, ठीक है, 100 रुपये लगे हैं। 100 रुपये आपकी इनपुट रहा है, सभी लेबर का, बिजली का, किराया का, आपके ओवन का, ठीक है, सामान का, आपके 100 रुपये लगा है। और आपको वापस क्या है, आपने 100 केक बनाए हैं और 100 केक क्या है, आपको 1 रुपया दे रहा है। तो ना आपको फ़ायदा हुआ ना आपको नुकसान हुआ, जितना आपने उसमें इनपुट डाला उतना ही आपको आउटपुट निकल के आ गया। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके। अब तीसरा क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या है, आपने क्या किया, आपने मान लीजिए 100 केक थे, जैसे यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि 100 केक मत मानिए, आप मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। अब ये 100 रुपये आपने लगाए, अब इसमें 100 रुपये में सब इंक्लूड है, आपके लेबर इंक्लूड है, बिजली इंक्लूड है, आपका ओवन जो है वो इंक्लूड है, सब कुछ चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड है। 100 रुपये आपने लगाए, ठीक है, लेकिन केक कितने बने आपके, केक आपके 90 रुपये, मतलब 90 केक बने, पर केक आपका 1 रुपये का है, तो आपको नुकसान कितना हुआ यहाँ पे, 10 रुपये का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो आप जितना इनपुट डाल रहे हो, इनपुट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जितना आप इनपुट डाल रहे हो, अगर आपको आउटपुट नहीं उतना नहीं निकल के आ रहा है, कम निकल के आ रहा है, तो आप घाटे में हो। जितना आप इनपुट डाल रहे हो उतना ही आपको आउटपुट निकल के आ रहा है, तो आपका ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, ठीक है। और जितना आप इनपुट डाल रहे हो उससे ज़्यादा आपको आउटपुट निकल के आ रहा है, तो क्या है, आपको फ़ायदा है, ठीक है। लागत आपने कम लगाई लेकिन आपको फ़ायदा ज़्यादा हुआ, लागत आपने जितनी लगाई उतना ही आपको फ़ायदा हुआ बराबर, और लागत आपने ज़्यादा, लागत तो आपने लगाई, ठीक है, वो दुगनी लगाई है, लेकिन आपको जो आउटपुट है, फ़ायदा है, वो नुकसान में रहा, आपका फ़ायदा नहीं हुआ। तो रिटर्न टू स्केल के ये 3 नतीजे हैं, हमें ये बता दिए इसने रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में, कि आप ये 3 नतीजे अपना कर अपना बिजनेस आपको लॉन्ग रन में भी फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा इसका ग्राफिकल रिलेशन देख लेते हैं, LRMC का और LRAC का, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। ये पहले क्या है, दोनों घट रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा तो क्या, लागत तो कम हो रही है, लेकिन हमारे पास तो, हमें मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। एक टाइम पे ये दोनों को एक दूसरे को काटेगी, और जहाँ काटेगी वहाँ से क्या है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ भी बढ़ी दोनों, वो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लागत बढ़ रही है, ठीक है, लागत तो कौन ज़्यादा लगाना चाहेगा, पैसे कौन ज़्यादा लगाना चाहेगा, लेकिन बाई चांस लग भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा मोटिव ये है कि हमारे पास जो आउटपुट निकलेगा उसका हमें फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। अगर फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, नुकसान में जा रहे हैं, तो ये बढ़ना क्या है, गलत है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ समझ में आ गई। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस देख लेते हैं। शॉर्ट रन वही है कि जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं आपके पास, उसमें से कुछ जो चीज़ें होगी वो तो फिक्स रहेगी, कुछ जो होगी आपकी वेरिएबल होगी, ठीक है, जिनको आप चेंज कर सकते हो एट द प्रेजेंट टाइम में, ये फ्यूचर के लिए नहीं है। वहीं आपके लॉन्ग रन में क्या है, आपकी सारी चीज़ें वेरिएबल रहेगी, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, चाहे आप दुकानें बढ़ाओ, फैक्ट्री बढ़ाओ, चाहे लेबर बढ़ाओ, चाहे सामग्री बढ़ाओ, A to Z आप सब चीज़ें बढ़ा सकते हो। बस इन दोनों का मोटिव क्या होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का, कॉस्ट में हमें, कॉस्ट का हमें समझ में क्या आया है, कॉस्ट फंक्शन का हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये समझ में आया है कि चाहे आप इनपुट ज़्यादा डाल रहे हो, चाहे आप इनपुट कम डाल रहे हो, आप किसी बिज़नेस में कॉस्ट जो है, लागत है आपकी ज़्यादा लग रही हो या आप कॉस्ट लागत कम लग रही हो, लेकिन हमारा फाइनल हमारे दिमाग में क्या होता है, उस चीज़ से जो आउटपुट निकलेगा, उस चीज़ से जो हमें फ़ायदा निकलेगा वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। बस ये हम है कॉस्ट बताता है। कॉस्ट यही बताता है किसी बिज़नेस के लिए आप कितना पैसा लगाओ तो फ़ायदे में रहोगे, कितना पैसा नहीं लगाओ, ठीक है, वो आप नुकसान में नहीं रहोगे। बस कुल मिला के हमें बिज़नेस की थ्योरी यही समझाता है। ओके, ये आ गया आपको समझ में। अब हम थोड़ा इनके शॉर्ट देख लेते हैं, इनके वर्ड्स देख लेते हैं, जिससे एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन,
मैंने बता दिया क्या बताता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम लागत में कितने से कितना ज़्यादा आप फ़ायदा ले सकते हो, जो आउटपुट आपका निकल रहा है उसमें कितने से कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, दूसरा था कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें यही था, शॉर्ट रन में था ये, कि इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसमें आपकी कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स रहेगी, कुछ आपकी चेंज होगी। जैसे टोटल ना वेरिएबल कॉस्ट, ये भी शॉर्ट रन का था, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी। टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये इन दोनों का था। टोटल कॉस्ट क्या बताता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला। उसके बाद शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का देख लिया था, वो सबका बताता था जितनी चीज़ें शॉर्ट टर्म में यूज़ हो रही है, एवरेज निकाल के कोई भी चीज़ हो उसके अंदर। वहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो चीज़ें चेंजेस हो सकती है, ठीक है, जैसे है लेबर है, सामग्री है, बिजली है, उन चीज़ों में जो चेंजेस हो रहा है उसका एवरेज बताता था, सबका मिला के, किसी पर्टिकुलर नहीं। ठीक है, वहीं आपके अगर एवरेज फिक्स्ड ना कॉस्ट का देखें तो उसमें क्या बता रहा था कि आपकी फिक्स्ड जो एक चीज़ है जिस पे फिक्स्ड रहेगी वो, ठीक है, लेकिन उसका एवरेज कितना निकल रहा है वो आपको बताएगा। उसके अलावा आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल हर एक जो पर्टिकुलर नई चीज़ ऐड हो रही है उसका बताएगा। वहीं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या बताएगा, फ्यूचर के लिए एवरेज कॉस्ट, फ्यूचर के लिए जो आप चीज़ें ये ना उसमें मतलब कॉस्ट जो लागत लगेगी उसका एवरेज बताएगा, चाहे वो लेबर हो, ओवन हो, बिजली हो, किराया हो, एवरेज मतलब टोटल पूरा सबका कुल मिला के। वहीं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में फ्यूचर में आपने फैक्ट्री तो खोल दी लेकिन हर एक लेबर या हर एक केक ज़्यादा बना रहे हो तो वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, मार्जिनल वो बताएगा। रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताएगा, नतीजे बताएगा कि लॉन्ग रन में अगर आप चीज़ें क्या कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप लागत ज़्यादा लगा रहे हो, कम लगा रहे हो, फ़ायदेमंद है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें बताएगा। तो आई होप ये जितना भी कॉस्ट को लेके आपके कंफ्यूजन था ये दूर हो गया होगा। मैंने जितना इजी वे में आपको समझा सकती हूँ वो समझा रही हूँ। लास्ट में मैं आपको एक ही लाइन कहूँगी कि कॉस्ट बस इतना है कि मैं अगर किसी चीज़ में पैसा लगा रही हूँ तो मुझे क्या है, या तो उस जो पैसे लगा रही हूँ जितनी लागत है उतना मुझे पैसा वापस मिल जाना चाहिए या मुझे उसमें फ़ायदा और होना चाहिए। ठीक है, मैं घाटे में नहीं जानी चाहिए, बस इतना है। अगर मैं पैसा 10 रुपये लगा रही हूँ, चलो मैं किसी शेयर मार्केट में 10 रुपये लगा रही हूँ, ठीक है, तो वो 10 रुपये या तो मुझे वापस मिल जाए या उस 10 के मेरे 20 हो जाए। ठीक है, अगर मैं चलो 10 के 20 हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए मैंने दूसरे दिन 20 रुपये लगाए कि अब मेरे को 10 रुपये, कल क्या हुआ, मेरे को 10 रुपये मैंने लगाए और मुझे 20 रुपये वापस मिल गए। वो 20 रुपये मैंने वापस लगाए तो अब वो 20 रुपये का मुझे 40 या 30 रुपये चाहिए। ठीक है, या तो 20 रुपये मुझे वापस मिले या मुझे 30 और 40 रुपये चाहिए। ठीक है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने 20 रुपये लगाए हैं, मुझे बस दिक्कत इतनी है कि वो घाटे में नहीं जाने चाहिए। तो कॉस्ट हमें यही बताता है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो उसमें आपकी कितनी लागत लग रही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपका निकल जाए, आप नुकसान में ना जाओ। ठीक है, और अगर लागत ज़्यादा लग भी रही है कि आप पहले 10 लगा रहे थे अब 20 लगा रहे हो, लेकिन उस 20 जितना भी आपको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉस्ट को लेके जितना भी कंफ्यूजन था ये दूर हुआ होगा। मिलते हैं आपके इकोनॉमिक के कोई अगले न्यू चैप्टर के अंदर, और आप भी कमेंट कीजिएगा और कौन सा हार्ड चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको इजी वे में वो चैप्टर समझाना है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।